कीजिए, खाह पर्दा कीजिए। ऐसे ये जलाल अशरफ जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। जलवा कीजिए, खाह पर्दा कीजिए, मुझको अपने पास रखा कीजिए। और इश्क का फिर आप दावा कीजिए, इश्क का फिर आप दावा कीजिए। पहले पत्थर का कलेजा कीजिए, इश्क का फिर आप दावा कीजिए। पहले पत्थर का कलेजा कीजिए। और ये ज़ुहदो तकवा पर इतराने वाले, नगर नगर डगर डगर बोरिया बिस्तर लेके चलने वाले सुन लें कि गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, इनके रिंदों से ना उलझा कीजिए। गुत्थियां तकवे की सब खुल जाएंगी, इनके रिंदों से ना उलझा कीजिए। और अक्लो दानाई फरजानगी, अक्ल वाशिंगटन के बाजारों में नहीं मिलती, दानाई लंदन के चौराहों पर नहीं मिलती, फरजानगी फ्रांस के ईवानों में नहीं मिलती। अक्लो दानाई और फरजानगी इनके दीवानों से सीखा कीजिए। अक्लो दानाई और फरजानगी इनके दीवानों से सीखा कीजिए। और दीवाने को तहकीर से, अल्लाह वालों को देख करके गर्द गुबार में अटे हुए हैं, अपनी मस्ती के आलम में लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को शांति मिलती है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। और आज का ये मादा परस्त इंसान ये कहता है हम कश्मीर की वादियों की सैर कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम लंदन और पेरिस की सैर कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम कश्मीर की वादियों की सैर कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम बैंक बैलेंस कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम अपने भाई का हक कसब कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम बैंक बैलेंस कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है हम अपने खजानों की तिजोरियां भर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। आज का मादा परस्त इंसान ये कहता है कि हम 10 मंजिला इमारतें तामीर कर लेंगे, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा, लेकिन सुकून न मिले। तो ऐ सुकून के तलाशने वालों, सुकून तुम्हें कश्मीर की वादियों में नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें लंदन और पेरिस की सैर करने से नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें भाई का हक कसब कर लेने से नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें बैंक बैलेंस कर लेने से नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हें 10 मंजिला इमारतें तामीर कर लेने से नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह का कलाम तुम्हारी जानिब मखातिब है और कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से
दिलों को इत्मीनान मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत मिलती है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को शांति मिलती है। और जिसने जिक्रुल्लाह को अपनी जिंदगी का आइन बना लिया, जिसने जिक्रुल्लाह को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, जिसने जिक्रुल्लाह को अपनी जिंदगी का मावा और मलजा बना लिया, वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, अलाउल हक मंडवी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, ख्वाजा अजमेरी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, बख्तियार काकी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, महबूब इलाही का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, नासिरुद्दीन चिराग पहलवी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, साबिर कलियरी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, मुजद्दिद अल-फसानी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, गौसुल वरा मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, सिद्दीक़ अकबर का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, फारूक आज़म का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, उस्मान ज़ुन्नूरैन का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, मौला अली का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन, अबू ज़र ग़फ़ारी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, सलमान फारसी का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, और सहाबाए किराम का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था, रसूलुल्लाह का मिशन जिक्रुल्लाह का मिशन था। और यही मिशन लेकर के औलिया अल्लाह हिंदुस्तान आए, यही मिशन लेकर के बैरून मुल्क गए, रूस जहां दहरियत चल रही थी, जहां कम्युनिज्म चल रहा था, जहां खुदा के वजूद को झुटलाया जा रहा था, जब वो रूस अलग हुआ तो साथ मुस्लिम ममालिक भी अलग हुए। उलमा और दानिश्वरों ने जब इस बात पर गौर किया कि आखिर रूस जहां दहरियत चल रही, जहां खुदा के वजूद को झुटलाया जा रहा, जहां मस्जिदों के बनाने पर पाबंदी, जहां मस्जिदों के बनाने पर पाबंदी, जहां कुरान के पढ़ने पर पाबंदी, जहां नमाजों के पढ़ने पर पाबंदी थी, जब वहां कम्युनिस्ट थे, कम्युनिज्म था, तो आखिर रूस में इस्लाम बाकी कैसे रहा? तो उलमा और दानिश्वरों ने जब इस बात पर गौर किया तो उन्हें पता चला कि रूस में नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया सिलसिले के बुजुर्गों की मज़ारें थी, जिनसे लोगों की अकीदतें वाबस्ता थी, और सिलसिले के औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन ने जाकर के वहां दीन की तबलीग व इशाअत की। यही वजह थी रूस में दीन मतीन बाकी रह गया, यही वजह है रूस में इस्लाम बाकी रह गया, यही वजह है कि रूस में अल्लाह का दीन बाकी रह गया। तो हिंदुस्तान में रह करके अगर हम मरहूम मिन्नत हैं तो इन्हीं औलिया अल्लाह के, इन्हीं बुजुर्गान दीन के, जिनके दम कदम से हिंदुस्तान में भी इस्लाम फैला और जिनके दम कदम से बैरून मुल्क में भी इस्लाम फैला। अगर हम मरहूम मिन्नत हैं तो इन्हीं औलिया अल्लाह के, इन्हीं बुजुर्गान दीन के। दोस्तों, आज हम इन औलिया अल्लाह की याद मनाते हैं, आज हम इनका उर्स मनाते हैं। कुछ लोगों के दिल में दर्द होती है, कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ होती है। ये उर्स मनाना कहां से सीख लिया? ये उर्स मनाने का सबूत लाओ। ये उर्स क्यों मनाते हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन औलिया अल्लाह का, इन बुजुर्गान दीन का उर्स हम क्यों मनाते हैं? उर्स क्यों मनाया जाता है? उर्स मनाने की वजह क्या है? बताना चाहता हूं कि जब मर्द मोमिन कब्र में जाता है तो उससे 3 सवालात होते हैं। पहला सवाल है मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अगर मोमिन बंदा हुआ तो कहेगा रब्बी अल्लाह, बेशक मेरा रब अल्लाह। अगर किसी और मसलक का हुआ, अगर किसी और कौम का हुआ तो कहेगा हा हा ला अदरी, अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। दूसरा सवाल फिर होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अगर मोमिन बंदा हुआ तो कहेगा दीनी अल इस्लाम, बेशक मेरा दीन इस्लाम। अगर किसी और कौम का हुआ तो कहेगा हा हा ला अदरी, है अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। तो अब 2 सवालों का बंदे मोमिन ने जवाब दिया। पहला सवाल था तेरा रब कौन? तो अगर बंदे मोमिन हुआ तो कहा कि मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे सवाल का जवाब दिया मेरा दीन इस्लाम है। अब तीसरा सवाल हो रहा है कि अल्लाह का तो मानने वाला है, दीन इस्लाम कह रहा है हमारा दीन इस्लाम है,
लेकिन इसमें भी बहुत से फिरके हो चुके हैं, बहुत से ग्रुप हो चुके हैं। ये किस गिरोह से, किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? इसलिए तीसरा सवाल जो है वो ईमान और अकीदे दोनों से जुड़ा हुआ है। तीसरा सवाल होता है इस मर्द मोमिन शान अक़दस के बारे में क्या कहता है? तो कुछ उलमा कहते हैं सरकार की शबीह नजर आए, लेकिन ज्यादातर उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि सरकार की शबीह नहीं नजर आएगी, बल्कि सरकार कब्र में खुद तशरीफ लाएंगे। सुभान और जिन्होंने नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए मौलाए कायनात सैयद मिराज अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन्होंने ये दलील दी है उनकी दलील बहुत मजबूत है। हमारे इंग्लिश पढ़ने वाले भाई अगर यहाँ बैठे हों तो वो जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर अगर जानते हो तो उनको मालूम होगा कि दैट जो बोला जाता है वो दूर के लिए बोला जाता है, और दिस जो बोला जाता है वो करीब के लिए बोला जाता है। उसी तरह से जिस तरह से इंग्लिश ग्रामर में दैट दूर के लिए बोला जाता है, दिस करीब के लिए बोला जाता है, उसी तरह से अरबी ग्रामर में हाजा ज़ालिका दूर के लिए बोला जाता है, हाजा करीब के लिए बोला जाता है। तो अल्लाह के रसूल मर्द मोमिन से दूर नहीं होंगे बल्कि करीब होंगे। और जब मर्द मोमिन देखेगा तो फर्क कहेगा हाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है, इन्हीं पर मैं दुरूद पढ़ता था, इन्हीं पर मैं सलाम पढ़ता था। ये मेरे अकीदत के मावा और मलजा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। तो दोस्तों जब इस तीनों सवालों का मर्द मोमिन जवाब दे देगा तो फरिश्ते एक बड़ा प्यारा जुमला इस्तेमाल करेंगे। फरिश्ते कहेंगे नाम कनौमती सो जा, जिस तरह से पहली रात की दुल्हन सोती है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि है तो सवाल और जवाब है तो कब्र की मंजिल, सवाल जवाब हो रहा है, लेकिन फरिश्तों ने इसमें दुल्हन की मिसाल क्यों दी? इसलिए कि जिस तरह से उरूस माने दुल्हन के और इसी उरूस से ये उर्स बना है, उरूस माने दुल्हन के और उर्स माने शादी के। पता ये चला कि जिस तरह से दुल्हन अपने माबूदे हकीकी से करीब तर हो जाती है, उसी तरह से वो मर्द मोमिन जो दुनिया से रोहलत फरमा गया वो अपने माबूदे हकीकी से करीब तर हो जाता है। इसीलिए जब तक ये अल्लाह वाले दुनिया में मौजूद हैं, आप देखें रोजाना मेला है, और जब दुनिया से रोहलत फरमा गए तो सालाना मेला है जो आप उर्स के तौर पर मनाते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि उर्स क्यों मनाया जाता है? उसी दिन उसी तारीख पर मनाया जाता है जिस तारीख पर वो अपने माबूदे हकीकी से करीब तर हो जाए। इसीलिए जब तक ये अल्लाह वाले दुनिया में मौजूद हैं, जलाल अशरफ जब तक मौजूद थे माह मऊ की धरती पर, सरजमीन पर, आप देखते थे कि उनके इर्द गिर्द रोजाना मेला रहता था। आज दुनिया से रोहलत फरमा गए हैं तो ये परवानों का हुजूम आया है जो उर्स की शक्ल में आया है। उनके उर्स में शिरकत करने के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपसे कह दूं, अरे ये औलिया अल्लाह की जात तो बहुत अरफा आला है। मैं तो कहता हूँ और दावा और दलील के साथ आपके सामने पेश करूंगा कि औलिया अल्लाह की जात अक़दस तो बहुत अरफा आला है। उलमा यहाँ बैठे हैं, नहायत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि इनके दर पे बैठने वाला कुत्ता भी, इनके दर पे बैठने वाला कुत्ता जो है उसका तज़किरा कहीं और नहीं, अल्लाह की पाक किताब में मौजूद है। कल्बहुम बासितुन ज़राइबि वसी, सिर्फ उस कुत्ते का ही तज़किरा नहीं है बल्कि असहाबे कहफ के साथ, असहाबे कहफ कौन थे?
कहफ माने गार के होते, गार वाले, साहब माने वाले, गार वाले जो 309 साल तक सोते रहे। उसके बाद फिर अल्लाह ने उनको बेदार किया, वो उठे और 309 साल तक सोते रहे। और फिर उठने के बाद फिर वो सो गए। तो उनके दर पे जो कुत्ता बैठा था उनके साथ साथ उस कुत्ते का तस्करा कहीं और नहीं, अल्लाह की पाक किताब में आया। और उलमा मुफस्सिरीन से जब ये पूछा गया कि वो कुत्ता, वो असहाबे कहफ तो अल्लाह के नेक बंदे, वो तो जन्नती हैं, जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन उस कुत्ते की क्या हालत होगी, उस कुत्ते की क्या पोजीशन होगी? तो उलमा मुफस्सिरीन ने कहा कि अगर असहाबे कहफ जन्नत में जाएंगे तो उनके साथ शब और रोज रहने वाला, रातों दिन रहने वाला वो कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। ये अलग बहस है कि वो किस शक्ल में जन्नत में जाएगा। क़यामत के दिन उस कुत्ते को इंसानी शक्ल अल्लाह ताला देगा और वो कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब इन औलिया अल्लाह की नशिस्त सोहबत अख्तियार करने से कुत्ता जन्नती हो सकता है, तो अगर हम इन औलिया अल्लाह की नशिस्त सोहबत अख्तियार करेंगे तो बेशक हम भी जन्नत के हकदार हो सकते हैं। आज ही हो गरबराही सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, और तेरे मैकदे में कमी नहीं, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। तो दोस्तों, ये है औलिया अल्लाह और ये है बुजुर्गान दीन। आज हम अपने पीर मुर्शिद हज़रत सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाने के लिए यहाँ आए। मैंने उर्स की पूरी तारीख आपको बता दी कि औलिया अल्लाह का उर्स क्यों मनाया जाता है। और कुछ लोग कहते हैं हमसे, हजरत जलाल बाबा का उर्स जो है महमो में भी मनाया जाता है, हजरत का उर्स छिटई के पुरवा में भी मनाया जाता है, दिल्ली गांव में भी मनाया जाता है, मुसाफिर खाना में भी मनाया जाता है, अशरफपुर में भी मनाया जाता है, पूरे इलाके में उनका उर्स मनाया जाता है। तो जलाल बाबा तो खुद जायस में है, कब्र अनवर उनकी जो है जायस में मौजूद है, यहाँ क्यों मनाया जाता है? तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। उलमा यहाँ बैठे हैं इनकी मौजूदगी में कि कुरान में आया है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानी है। और अल्लाह की निशानी सफा और मरवा बनी क्यों? अल्लाह की निशानी सफा और मरवा को इसलिए कहा गया कि यही सफा और मरवा है जिस पर हजरत हाजरा के कदमे नाक पड़े। और हजरत हाजरा थी कौन? हजरत हाजरा एक पैगंबर की माँ थी और एक पैगंबर की ज़ौजे मोहतरमा थी। लेकिन एक नुक्ते की तरफ आपका ज़हन में मबजूल कराना चाहता हूँ कि औरत को 3 दर्जात नहीं मिल सकते। औरत वक्त की इमाम नहीं हो सकती, औरत वक्त की खलीफा नहीं हो सकती, औरत नबी नहीं हो सकती, लेकिन औरत वलिया हो सकती है। जब एक वलिया के कदमे नाज पड़ जाए तो सफा और मरवा अल्लाह की निशानी बन जाए, और जहां वली अल्लाह के कदम पड़ जाए वो भी अल्लाह की निशानी हो जाता है। तो गौसे आज़म का रोज़ा अल्लाह की निशानी है, बख्तियार काकी का रोज़ा अल्लाह की निशानी है, ख्वाजा अजमेरी का रोज़ा अल्लाह की निशानी है, महबूब इलाही का रोज़ा अल्लाह की निशानी है, नासिरुद्दीन चिराग दहलवी का रोज़ा अल्लाह की निशानी है, साबिर कलियरी का रोज़ा अल्लाह की निशानी है, वारिस पाक का रोज़ा अल्लाह की निशानी है, और जलाल अशरफ का रोज़ा अल्लाह की निशानी है। और जहां उनके कदमे नाक पड़े, हज़रत हाजरा की सफा मरवा पर मज़ार नहीं
सिर्फ उनके कदम पड़े थे तो अल्लाह ने उसको निशानी बना दिया। तो अगर माहे बाऊ छिटई के पिरवा अशरफपुर मुसाफिर खाना इमली गांव में सैयद जलाल अशरफ जिस जगह उनकी नशिस्त थी, जहां उनके कदम ना पड़े, उसको भी हमने अगर उनकी निशानी बना दिया तो इस पर किसी को क्यों तकलीफ है, किसी को क्यों एतराज है? अगर सफा और मरवा पर हजरत हाजरा जो एक वलिया थी उनके कदम नाश पड़ जाए तो सफा मरवा अल्लाह की निशानी बन जाए। तो जहां एक वली अल्लाह मजूब कामिल हजरत सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का कदम नाश पड़ जाए वो भी अल्लाह की निशानी बन जाता है। तो आज भी होगा इब्राहिम से ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, और तेरे मैं कदे में कमी नहीं, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है, जो मांगने वाले तो आज भी वही वादा है वही जाम है। दोस्तों एक आखिरी वाकया बयान करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक अंग्रेज था, उसने जिंदाबाद जिंदाबाद कुरान का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ा था, लेकिन वो लग गया जमातियों के कट्टे। जमातियों ने उसको गोल गोल घुमाना शुरू किया। उसने एक सवाल कर लिया जमातियों से, बड़ा टिपिकल सवाल था जो उनके अकीदे से टकराता था, उसको साफ जवाब न दें, गोल गोल घुमाएं। उसने कहा, पूछा उनसे कि ये बताइए कि मलके बिल्किस जो थी वो मुल्के सबा में थी, और मुल्के सबा जो है कुरान में ये वाकया है, उलमा यहाँ बैठे उनकी मौजूदगी में बोल रहा हूँ कि मलके बिल्किस मुल्के सबा में थी, और हुदहुद ने आकर के, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में वजीर था, हुदहुद ने आकर के उसकी इत्तला दी, और मलके बिल्किस का तख्त लाने के लिए मलके बिल्किस के बारे में को जब खबर दी गई वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने आ रही है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में 1.25 लाख अजिन्ना मौजूद थे, यानी जिन्नात मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में ये कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि कौन है जो मलके बिल्किस का तख्त ला करके हाजिर कर दे। तो एक जिन्नात खड़ा हुआ, उसने कहा, मैं आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले मलके बिल्किस का तख्त ला करके हाजिर कर दूंगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, इससे कबल मुझको चाहिए, है कोई जो इससे पहले ला दे। तो कई जिन्नात खड़े हुए, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी बातों से मुतमईन नहीं हुए। तब आपने कहा, इस महफिल में है कोई ऐसा शख्स जो मलके बिल्किस का तख्त, और दोस्तों तख्त कितना लंबा था, कई गज लंबा था, कई गज चौड़ा था, और कई पोर्टल के अंदर था, कई कमरों के अंदर रखा गया था वो तख्त, और बड़ा आलीशान तख्त था, उसमें हीरे और जवाहरात जड़े थे। आसान काम नहीं था उसको लाना। जब सारे अजिन्ना खामोश हो गए तो एक अल्लाह वाला उठ खड़ा हुआ, एक बंदे मोमिन उठ खड़ा हुआ, उनका नाम था आसिफ इब्न बरकिया। उन्होंने कहा, मैं मलके बिल्किस का तख्त पलक झपकते हुए, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलके बिल्किस का तख्त हमको पलक झपकते हुए चाहिए। तो आसिफ इब्न बरकिया उठ खड़े हुए, जिनको इसमें आजम मालूम था, उन्होंने कहा, हम मलके बिल्किस का तख्त पलक झपकते हुए ला करके हाजिर कर देंगे। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको ऑर्डर दिया, हुक्म दिया, तो चंद साहब में उन्होंने लाके फौरन मलके पलक झपकते ही मलके बिल्किस का तख्त हाजिर किया। अब लोग हैरत में, ताज्जुब में। तो अंग्रेज ने कुरान का ट्रांसलेट पढ़ा था इंग्लिश में, और जमातियों से यही सवाल कर रहा था कि आखिर इतनी दूर से इतना बड़ा तख्त आसिफ इब्न बरकिया लाए कैसे, आसमान से लाए कि जमीन से लाए, और लाते वक्त किसी ने देखा भी नहीं। तो जमाती उसको गोल गोल घुमा रहे थे
इत्तेफाक से वो दाता अली हजवेरी के मज़ार अक़दस के सुभान सामने अल्लाह, से निकला सुभान अल्लाह। और गया। जब उसने देखा कि ये हमारी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनकी बातों से वो मुतमईन नहीं हुआ, तो वो उसने जमातियों का साथ छोड़ दिया और आस्थाने की तरफ भागा और जाकर के उसने पूछा इस आस्थाने का शेख कौन है, इस आस्थाने का साहिब सज्जादा कौन है। तो किसी ने इशारा किया, अंदर चले जाओ उस हुजरे में, तशरीफ फरमा। अंदर गया, वो तस्बीह और तहलील में मशगूल थे। जब उससे फारिग हुए तो उससे पूछा क्या बात है। कहा हुजूर आपसे मुलाकात करने आया हूं। कहा बैठो। मुलाकात किया, बैठे। बैठ जाए, बस 2-3 मिनट और लेंगे। बैठ जाएं आप हजरात। आप देख रहे हैं औलाद गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफी जिलानी की आमद मिंबर नूर पर हुई। पीर तरीक़त सैयदी सरकार सैयद मेराज अशरफी जिलानी के मुतबर्रक कलिमात से हम और आप मुस्तफीज हो रहे हैं। इस्तिकबाल बख्शें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ तो हजरत उस खानकाह के साहिब सज्जादा ने पूछा, दाता अली हजवेरी के जो साहिब सज्जादा थे, उन्होंने पूछा कि आपको किसी चीज की हाजत है। कहा मैं थक गया हूँ, मुझको चाय की हाजत है। तो हजरत ने क़बा के दामन में हाथ डाला और चाय का प्याला ला करके सामने रख दिया। जब उसने देखा उस प्याली, चाय की उस प्याली को, तो कभी वो हजरत का चेहरा देखे, कभी उस प्याली को देखे, कभी उस प्याली को देखे, कभी हजरत का चेहरा देखे। तो हजरत ने पूछा क्या देख रहे हो, कभी मुझको देखते हो, कभी इस प्याली को देखते हो। तो उसने कहा हजरत ये प्याली जो है ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये प्याली मेड इन इंग्लैंड है। तो कहा बेटा यही सवाल तो तुम अपने दिल में लेकर के आए थे कि आखिर आसिफ इब्न बरकिया मलके बिल्किस का तख्त किस तरह से लाए थे। जिस तरह से लंदन से ये प्याली आ सकती है, उसी तरह से आसिफ इब्न बरकिया मलके बिल्किस का तख्त भी ला सकते हैं। आज भी अगर इब्राहिम सही माँ पैदा आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, और तेरे मैकदे में कमी नहीं, जो कमी है ज़ौक़े तलब में है, जो हो मांगने वाले तो आज भी वही वादा है, वही जाम है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, इन खाक नशीनों के ठोकर में ज़माना है। और शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं हमाम में गया, मैंने देखा वहां एक मिट्टी का टुकड़ा है जिसमें अंबर और मिश्क जैसी खुशबू आ रही है। मैंने पूछा ऐ मिट्टी के टुकड़े बता तू अंबर है कि मिश्क। मिट्टी के टुकड़े ने फरमाया बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम वो लेकिन मुद्दते बाबुल नशिस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हमा काकब की हस्तम। मिट्टी ने कहा एक अरसा मैंने फूलों की सोहबत में गुजारा है, और जिसकी सोहबत में गुजारा है उसका असर मुझ में आ गया है, वरना मैं वही नाचीज मिट्टी हूँ। तो शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब मिट्टी फूलों की सोहबत में रहे, मिट्टी गुलों की सोहबत में रहे, तो उनकी सोहबत की खुशबू आ जाए, उनकी सोहबत की रंगत आ जाए, उनकी सोहबत का असर आ जाए। और जब एक गुनाहगार बंदा
अल्लाह के इन नेक बंदों की सोहबत में रहे तो उनकी सोहबत की रंगत आ जाए, उनकी सोहबत की खुशबू आ जाए, उनकी सोहबत का असर आ जाए। ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। इंसान तो इंसान है, दरो दीवार बदल जाते हैं। तो जिन लोगों ने सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह की नशिस्त व सोहबत अख्तियार की है और उनसे दुआएं ली हैं, आज ये सारी दुनिया में चमक रहे हैं। अभी फिलहाल हजरत के उर्स से पहले गाजी मिल्लत का स्टेटमेंट निकला था सैयद हाशमी मियां का कि हाँ हजरत ने मुझसे जामे अरबिया में जब मैं तालिब इल्मी दौर में था तो हजरत ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें मुकर्ररों का ताज बनाना चाहता हूँ। मैंने हजरत से कहा हजरत आप मेरे लिए दुआ करें कि कोई अल्लाह वाला कोई मजलूम जो है मुझको बद्दुआ ना दे। कहा बद्दुआ तो कोई देगा ही नहीं, लेकिन हम तुमको मुकर्ररों का ताज बनाते हैं। और जब से उन्होंने ताज बना दिया मैंने किताबों का मुताला नहीं किया, मकतब जाना छोड़ दिया और आज सैयद मोहम्मद हाशमी गाजी मिल्लत पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। ये अगर फैजान किसी का है तो सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनके उर्स पाक में हम आज शामिल हुए हैं। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो मुहकम यकीन तो कट जाती हैं जंजीरें। वमा लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।